बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना और आप देख रहे हैं चैम्प्स एकेडमी ज़ोन। और आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे इंशाल्लाह। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3,4 हैं। ये कौन सा पॉइंट है? इज़ द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है किसका? ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ A एंड B। A और B जो दो पॉइंट्स हैं, ये लाइन सेगमेंट दी हुई है, इसका मिड पॉइंट है ये। ठीक है, मिड पॉइंट मतलब इसका सेंटर यानी बीच का पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। हमें ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। ठीक है, हमें क्या करने हैं? बी के कोऑर्डिनेट्स यानी x2 y2 हमने जिसको नाम दिया है, बी के कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 कहा है, और ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं 7,8 इसे हम x1 y1 लेंगे। ठीक है, और ये जो p है ये मिड पॉइंट है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं जो बराबर होते हैं x, y के लेते हैं हम। ठीक है, अब हमने क्या करना है? लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 के इक्वल ले लिया। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है जिसमें x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है, यानी ये जो x होता है, मिड पॉइंट फार्मूला हमें क्या चीज़ देता है? ये जो बीच में जो सेक्शन बनाता है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं हम इसके थ्रू। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हमें गिवन हैं, हमें एक जो साइड का एक जो पॉइंट है एंड पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? x के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए x बराबर होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, x की वैल्यू हमें मालूम है किसके बराबर है? 3 के बराबर है। 3 ले लिया हमने, x1 बराबर है 7 के, x2 हमें निकालना है। ठीक है, नीचे 2 है, ये 2 जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3 से। ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 7 प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 6 - 1 करेंगे तो -1। इसका मतलब क्या हुआ? x2 b का जो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू आ गई -1। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है मिड पॉइंट का y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। y2 की वैल्यू निकालनी है, y1 की वैल्यू 8 है, y बराबर है 4 के। ठीक है, ये y 4 के बराबर है। 2 जाके इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, 8, और फिर ये प्लस का 8 है ना, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का और माइनस का 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इस तरह से हमने दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए इसके b के। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको जैसे शुरू में तो हमने क्या किया था कि मिड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स निकलवा रहे थे, अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, आपको b के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है यूजुअली आप लोगों को होमवर्क भी दिया जाता है और समझाया नहीं जाता, लेकिन ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके अंदर 2 थ्योरम्स हैं जिसको हम फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो देख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है? डेट P1 के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1, P2 के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x2 y2, और P3 के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x3 y3। ये तीनों पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं? आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं, ट्राइंगल की साइड क्या होती है? ए बी साइड है, जो एडजेसेंट वर्टिसेस को मिलाती है लाइन, उसको साइड कहते हैं ना। तो ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, और ए सी एक साइड है। ठीक है, ये 3 साइड्स होती हैं। इन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट आपको पता है जो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इक्वली। ठीक है, ये बाइसेक्ट करता है ये पॉइंट, जो मिड पॉइंट होता है। तो क्या हमने दिया कि P1 जो है BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, इसी तरीके से P2 जो है AC का मिड पॉइंट है, और ये P3 जो है AB लाइन का, AB साइड का मिड पॉइंट है। इन तीनों मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर लें, ये मिड पॉइंट इससे मिलेगा और ये इससे, और फिर ये इससे, तो फिर इसके अंदर एक और ट्राइंगल बन जाता है। अब थ्योरम क्या है? थ्योरम देख लेते हैं जिसके थ्रू हमने ये सॉल्व करना है। वो ये है कि ये जो एक साइड का जो मिड पॉइंट होता है, जब वो परपेंडिकुलर होगा दूसरी साइड पर तो वो बाइसेक्ट करेगा। एक तो ये थ्योरम है। ठीक है, कि एक साइड का जो मिड पॉइंट है जब वो दूसरी साइड पर परपेंडिकुलर होगा यानी जाके मीट करेगा स्ट्रेट, तो वो भी बाइसेक्ट करेगा, दूसरी साइड को भी बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? मिड पॉइंट पे जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि दोनों मिड पॉइंट आपस में जब ही मिल रहे हैं इस थ्योरम की वजह से। अब दूसरा थ्योरम क्या है कि ये P3 पॉइंट है और ये P2 पॉइंट है ना। P3 और P2 लाइन जो है वो पैरेलल है किसके? BC लाइन के। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो साथ साथ होती हैं, जैसे ये पैरेलल है
और ये दो पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस ये दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पर देखें P3 P2 लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, BC लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ये एक थ्योरम है। इसमें इसकी वजह क्या होती है, और इसमें ये बताया जाता है कि P3 P2 जो है आपस में पैरेलल हैं। और दूसरी बात क्या होती है उसके अंदर, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, ये पैरेलल है। इसी तरीके से जो P3 P2 की लाइन है ये P1 और C से भी पैरेलल है, क्योंकि BC पैरेलल है तो P1 और C भी पैरेलल है। ठीक है, तो ये दोनों बातें हो गई। फिर उसके बाद दूसरी बात ये है इसमें कि P3 और P2 का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर किसके होता है, हाफ ऑफ BC के। ये थ्योरम है। ठीक है, ये जो P3 P2 का डिस्टेंस है ये किसके बराबर होता है, BC के हाफ के बराबर होता है। BC का हाफ क्या है, P1 C के बराबर है और P1 B के बराबर है। ये इसका हाफ है। BC का हाफ यूँ ले लें या यूँ ले लें, बात तो एक ही है ना। तो हमने क्या किया, P3 P2 को हमने एक बार लिख लिया इक्वल टू हाफ। P1 C के बराबर भी हो सकता है या P1 B के बराबर, क्योंकि ये हाफ इसका ये है। ये थ्योरम है। ठीक है, इन दो थ्योरम्स के थ्रू जो है हम ये सॉल्व करेंगे किस तरह से। अब अगर हमें वर्टेक्स C चाहिए, C के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसको हमने x प्राइम और y प्राइम से डिनोट कर दिया। B के कोऑर्डिनेट चाहिए इसको x डबल प्राइम y डबल प्राइम से। A के कोऑर्डिनेट्स को x ट्रिपल प्राइम y ट्रिपल प्राइम से हमने डिनोट कर दिया, ताकि अलग अलग रहें, हम आसानी से निकाल सकें वैल्यूज़। अब करना क्या है, वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम इन दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे। P3 P2 जो है क्या है, पैरेलल है P1 C के और इक्वल टू भी है। P3 P2 P1 C के इक्वल भी है। देखें यहाँ पर P3 P2 किसके बराबर, P1 C के, क्योंकि ये हाफ है ना, इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो इस वजह से हम इन दोनों की जो चेंज आ रहा है ना x कोऑर्डिनेट में और y कोऑर्डिनेट में, वो निकालेंगे और उन दोनों को कंपेयर करवा देंगे। यानी ये चीज़ बराबर है इसके, P3 P2 बराबर है P1 C के। ठीक है, तो हम इनकी इक्वेशंस निकाल रहे हैं। देखें हमने P3 P2 किया, P3 से P2 की तरफ जा रहे हैं, तो हम कैसे इसका चेंज निकालेंगे, चेंज इन x कैसे निकालते हैं, जो P2 का x कोऑर्डिनेट है वो पहले लिखेंगे। P2 का x कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है, ये लिखा। फिर उसके बाद माइनस का साइन बीच में लगाएंगे, यानी चेंज का मतलब है डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मैथ्स में क्या कहलाता है, माइनस का साइन। ठीक है, P3 का कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट x3 है, ये x3 लिख दिया। ये चेंज आ गया P3 टू P2। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट्स का करेंगे, तो P2 का y कोऑर्डिनेट क्या है, y2, P3 का y कोऑर्डिनेट क्या है, y3। तो चेंज इन x चेंज इन y हमने निकाल लिया इसका, P3 टू P2। अब इसी तरीके से ये उधर की तरफ जा रहे हैं ना, हम ये वाला कोऑर्डिनेट निकालने, तो इससे यूँ करके यूँ मूव करेंगे, P1 और C, P1 टू C करेंगे, तो C का कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे। C का कोऑर्डिनेट x का क्या है, x प्राइम है, और P1 का x कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, माइनस x1। इसी तरीके से y प्राइम माइनस y1, ये कर लिया। अब दोनों के चेंज आ गए हैं हमारे पास। अब हम इन दोनों को कंपेयर करवा देंगे। ये बराबर है इसके, क्योंकि P3 P2 बराबर है P1 C के, इस वजह से इन दोनों को हम कंपेयर करवा लेंगे। ये लिखा हमने और यहाँ से उठाकर ये लिखा। अब यहाँ से हमें क्या चीज़ वैल्यू चाहिए, C का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या है, x प्राइम के बराबर, तो माइनस x1 को उधर भेज देंगे तो प्लस का x1 हो जाएगा। x प्राइम की वैल्यू क्या आ गई, x2 माइनस x3 प्लस x1। इसी तरीके से y1 की वैल्यू को उधर भेज देंगे, तो y प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 माइनस y3 प्लस y1। अब वर्टेक्स B निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या दो लाइनें पैरेलल होंगी, P2 टू P3 जाएंगे हम। अब ये यूँ जाएंगे हम, ठीक है, P2 टू P3। तो B वर्टेक्स के लिए P2 से हम P3 की तरफ जाएंगे, तो P3 का कोऑर्डिनेट क्या है, x3 है, x कोऑर्डिनेट, और P2 का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है, माइनस का साइन बीच में आएगा। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के लिए P3 का y कोऑर्डिनेट क्या है, y3 है, P3 का y कोऑर्डिनेट क्या है, y3 है, माइनस P2 का y कोऑर्डिनेट क्या है, y2। इसी तरीके से अब ये यहाँ से यहाँ गए ना, तो B कोऑर्डिनेट के लिए हम P1 से B की तरफ जाएंगे, P1 टू B निकालेंगे चेंज, ठीक है। P1 टू B निकालेंगे तो क्या होगा, B के x कोऑर्डिनेट क्या है, x डबल प्राइम, माइनस लगाएंगे, P1 का x कोऑर्डिनेट x1 है। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के लिए y डबल प्राइम माइनस P1 का y कोऑर्डिनेट y1 है। अब इन दोनों को कंपेयर कर दें, x कोऑर्डिनेट को x के साथ कर दें, डबल प्राइम माइनस x1 और फिर इक्वल टू
x3 माइनस x2। अब इसको उधर ले जाएंगे तो x3 माइनस x2 प्लस x1, ये किसकी वैल्यू आ गई, b कोऑर्डिनेट, b वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरीके से y डबल प्राइम निकालने के लिए ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, y3 माइनस y2 प्लस y1। ये हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, 2 वर्टिसेस हमारे पास हो गए। अब वर्टेक्स ए के लिए आप क्या करेंगे, देखें वर्टेक्स ए के लिए क्या है, ये लाइन जा रही है ना, ये किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। बी ए पैरेलल है किसके, P1 P2 के, तो P3 ए पैरेलल होगी किसके, P1 P2 के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P1 से P2 की तरफ जाएंगे, P1 टू P2, क्योंकि यूं करके यूं जाना है, इस ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है हमें। तो इसके x कोऑर्डिनेट चेंज इन x किस तरीके से निकलेगा, P1 लिखा हुआ है, P2 लिखा हुआ है, P2 का x कोऑर्डिनेट x2 है, P1 का x कोऑर्डिनेट x1 है, माइनस का साइन बीच में। y कोऑर्डिनेट के भी क्या करें, y2 माइनस y1 कर दें। फिर P3 से a की तरफ जाएंगे, P3 टू a। ठीक है, a के कोऑर्डिनेट को पहले लिखेंगे x ट्रिपल प्राइम माइनस x3। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के लिए y ट्रिपल प्राइम माइनस y3, दोनों को कंपेयर कर दें, माइनस का x3 उधर चला जाएगा, यहाँ पर माइनस का y3 उस तरफ चला जाएगा, तो x ट्रिपल प्राइम यानी कि c के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास आ गया x2 माइनस x1 प्लस x3। इसी तरीके से y2 माइनस y1 प्लस y3। ओके, अच्छा इसका आसान तरीका, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊं, ये तो वैसे मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको करवाया है। आप अगर किसी भी बुक में देखेंगे या फिर आपके टीचर अगर कभी सॉल्व करवा दें गलती से, तो वो आपको इतना लंबा प्रोसेस बताएंगे कि आप थक जाएंगे करते करते। तो ये बहुत ही ईजीएस्ट वे है, लेकिन एक ही शॉर्ट में आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से ये सारे आ सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे हम। अब देखें, अगर आपको सिर्फ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों, मिड पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट्स यानी वैल्यूज़ दी हुई हों, और आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालने हों, ए बी सी के वर्टिसेस यानी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हों, तो आप क्या करेंगे, आसानी से ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका ये होगा कि जो ए के दोनों साइड्स हैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दें। ये ए है ना, इसके 2 साइड्स कौन सी हैं, ये 2 साइड्स हैं, इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये हैं। तो हमने क्या किया, x2 प्लस x3 किया, और इसके जो ऑपोजिट यानी ए साइड के जो ऑपोजिट साइड पर हमारे पास वो है मिड पॉइंट, उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको माइनस करवा दें, माइनस x1। ठीक है, तो ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट का। इसी तरीके से एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया, y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी यही करें, y2 प्लस y3 करें, दोनों जो साइड्स इसके साथ मिल रही हैं उन दोनों को ऐड कर दें, y2 प्लस y3 माइनस करवा दें y1 को, जो इसके ऑपोजिट है y1। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये देखें, इतना लंबा प्रोसेस करके किया था, हमने निकाल लिए ए के कोऑर्डिनेट्स यही आ रहे हैं, x2 प्लस x3 माइनस x1। यहाँ पर भी x2 माइनस x1 लिखा हुआ है, फिर प्लस x3, बात एक ही है। इसी तरीके से अगर b के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो इन दोनों साइड्स के x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दें, ये a के हैं, ये b के निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, x1 प्लस x3, और इसके ऑपोजिट कौन सा है, ये है, x2 को माइनस करवा दें। y निकालने के लिए y1 प्लस y3 माइनस y2। ठीक है, y1 प्लस y3 माइनस y2। अब c के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, इसी तरीके से इन दोनों साइड्स के जो x कोऑर्डिनेट्स उनको ऐड कर दें, x1 प्लस x2 माइनस क्या करवा देंगे, x3 को माइनस करवा देंगे, जो इसके ऑपोजिट होगा उसको माइनस करवा देंगे, y1 प्लस y2 माइनस y3। अब आप कंपेयर कर लें दोनों, ये ऐसे ही हैं, b के कोऑर्डिनेट्स देख लें, यही हैं, बस ये माइनस का साइन लास्ट में लगा हुआ है, ये इसमें बीच में लगा हुआ है, बाकी सब सेम है।